मैं तो चला घर के पीछे सफाई करने, आज संडे को सफाई अभियान चलाने, घर की स्वच्छता को बनाने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जोगेंद्र चंद उत्तराखंड राज्य के खूबसूरत ज़िले चंपावत के बनूसा आनंदपुर से बोल रहा हूँ। आज संडे है, संडे सफाई का दिन, सफाई व्यवस्था करनी है आज, स्वच्छ भारत अभियान। सामने जो है बहुत ज़्यादा घर के पीछे इस जगह पे बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत झाड़ियाँ हो रही हैं। ये हमारा हाशिया और ये सफाई व्यवस्था, ये बेगम हमारी पहले से लगी है साफ़ सफाई में। हमारे घर के इस स्वच्छता अभियान में मुझे भी अपने मिसेज का हाथ बटाना है। बरसात के बाद जो बड़ी बड़ी घास और झाड़ियाँ उगाई हैं, इसको साफ़ करना है। यहाँ पर कुछ फलदार वृक्ष और जड़ी बूटी वाले वृक्ष लगाने का इरादा है। उसमें एक तो हम लगाएंगे हरसिंगार का पौधा और दूसरा बेल पत्री का पौधा, जो कि पूजा पाठ में भी काम आता है। और बेल खाएं तो हम ये स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, बेल का प्रयोग। ये यहाँ पर एक गड्ढा हमने पहले से खोद रखा है, यहाँ पर एक पौधा लगेगा इस जगह पे। किसका पौधा लगेगा यहाँ पर? हाँ भाई, पौधा कौन सा है? बेलपत्री, बेलपत्री। और ये हमारी यहाँ पर देखिए भिंडी हैं, भिंडी के पौधे और भिंडियाँ भी यहाँ पर। ये है भिंडी, भिंडी के पौधों का भी अब टाइम पूरा हो गया है, अब इसने भी उखाड़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही जंगली घास उगाई है और ये गड्ढा हमने बहुत पहले बना दिया था, क्योंकि यहाँ पर हमारा इरादा था पौधा रोपण करने का। अब इस जंगली पिणालू को भी यहाँ से उखाड़ फेंकते हैं, क्योंकि इस जंगली पिणालू का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, इसमें कोई फल भी नहीं लगता है, सब यूजलेस है। यहाँ पर देखिए मेरे लॉन में मेरा सबसे बड़ा भाई, जो बचपन से गूंगा बहरा है, वो भी इस स्वच्छता अभियान में हमारा सहयोग कर रहा है, इस लॉन की सफाई कर रहा है। वो हम लोग अपने लॉन के, अपने घर के आसपास की सफाई खुद करते हैं दोस्तों, किसी लेबर को लगाने की हमें आवश्यकता महसूस नहीं होती। दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा शौक़ पूरा होता है, दूसरा शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। अब मेरी मिसेज आ गई हैं सीधे हमारे मकान की बाउंड्री के अंतिम छोर पर, रास्ते की तरफ, जहाँ से हमारे गांव को रास्ता जाता है, हमारे घर को रास्ता जा रहा है इस मेन रोड से। यहाँ पर हमने हैज लगा रखी है, बाउंड्री के बाहर थोड़ी जगह हमने छोड़ रखी है हैज को, सुंदर हैज पैदा करने के लिए। तो इनके बीच में भी घास उगी हुई है। इस काम को करने के लिए मेरी बहू भी अब इस काम में हाथ बटाने आ गई है, स्वच्छता अभियान में। और अब मैंने भी घास निकालने में मिसेस का साथ देना शुरू कर दिया है। हम लोग सब लोग, परिवार के सारे सदस्य आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, चाहे वो सफाई अभियान हो, चाहे कोई भी कार्य हो, छोटा बड़ा सभी लोग परिवार में आपस में मिलकर हम कार्य करते हैं। किसी कार्य को हम छोटा बड़ा नहीं समझते। अपने घर के चारों ओर के वातावरण को साफ करना, स्वच्छता रखना हमारा दायित्व है। हम इस काम के लिए किसी नौकर पर निर्भर रहें या किसी लेबर पर निर्भर नहीं रहते। कहीं पर लेबर लगाना होगा लगाते हैं, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है नहीं भी लगाते हैं, खुद करते हैं इस काम को। ये जो घास उखेड़ रखी है हमने, इसमें हम पानी लगा के इस घास को साफ़ कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अपने जानवरों के लिए घास ले जा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो रास्ता सामने जा रहा है, चंदनी की तरफ रास्ता जाता है दोस्तों, यहाँ पर जहाँ मैं पानी लगा रहा हूँ। और जो राइट साइड का रास्ता है, ये बनूसा की ओर जाता है। अब हम आ जाते हैं घर के फ्रंट साइड में, सामने की ओर। घर के सामने जो क्यारियाँ बनी हैं, इसका भी सफाई अभियान हमारा चालू है। मेरी मिसेज लग गई है, इसमें पानी भर दिया है क्यारियों में। पानी भरने से ये होता है कि मिट्टी काफ़ी मुलायम हो जाती है और जो घास है, जो खरपतवार है, जड़ सहित ऊपर को उड़ जाती है। ये पाइप उन्होंने दूसरी वाली क्यारी में डाल दिया भरने के लिए पानी, जिससे कि वहाँ की मिट्टी मुलायम हो सके। और इस क्यारी में जो पानी भर चुका है, तो यहाँ पर की घास उखेड़ने में उनको आसानी होगी, तो आराम से यह घास उखेड़ के बाहर को फेंक रही है। बाद में इस घास को उठाकर हम दूसरी जगह सप्लाई कर देंगे या जंगल में फेंक आएंगे। हमारे घर से जंगल थोड़ी ही दूरी पर है। तो गाइज, आप देख रहे हैं इन घास को, बरसात के बाद जो ये बड़ी बड़ी घासें उग चुकी हैं यहाँ, इस घास को उखेड़ के फेंकने की आवश्यकता है। और इस काम को मेरी मिसेज बखूबी निभाती हैं। गार्डनिंग का पूरा काम इनके जिम्मे है, मैं इनका काम में हाथ बटाता हूँ। ये वर्षा ऋतु अभी अभी ख़त्म हुई है। ख़त्म क्या हुई है, अभी बारिश चली रही है। मौसम विभाग ने अभी फिर बारिश की संभावना बताई है। और इस बारिश में लगातार हर तीसरे दिन घास उग जाती है दोस्तों।
लगातार हम हर हफ्ते घास निकालते रहते हैं, हर हफ्ते घास बढ़ती रहती है। अब बारिश थोड़ा कम हो गई है तो इसलिए अब हम हर क्यारी को बहुत बारीकी से साफ़ कर रहे हैं, एक एक घास को बाहर निकाल के फेंकते हैं। और इस कार्य में मैं मिसेस का साथ पूरा देता हूँ अपनी छुट्टी के दिन। ये देखिए क्यारियाँ लगभग पूरी तरह से साफ़ कर दी गई हैं। चारों फूल बीच में रखा हुआ है, चारों ओर पानी ही पानी है। सारी घास निकल के दूसरी साइड को डाल दी गई है, बाद में इसको हटा दिया जाएगा। और सारी क्यारियों में आप देख सकते हैं लबालब पानी भरा हुआ है, घास पूरी तरह से पूरी बाहर हो चुकी है। और सामने खेत भी दिख रहे होंगे दोस्तों, ये धान के खेत हैं। लहलहाती फसल बिल्कुल तैयार है और यहाँ पर मेरी मिसेज कुछ फूल लगा रही हैं। कौन से फूल लगा रही है यहाँ पर? काली हजारी के पौधे। काली हजारी के इन पौधों में जब फूल लगते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं दोस्तों, एकदम से ब्राइट कलर के फूल होते हैं, बहुत ही शानदार। पिछले साल लगाए थे तो हमने बहुत शानदार फूल यहाँ नज़र आए थे। अब यहाँ पर जो खाली जगह आपको दिख रही है सब में यही लगाया जाएगा। हाँ, ये पौधे लगा रखे हैं वहाँ, लीची, आम, अमरूद। इधर को लगाते हैं, इधर को सब्जी के लिए बना देते। कौन मुझे रखना बाबा, कभी कहीं गए कभी कहीं गए, बजी के फिर वैसा ही हो जाता है। अब लगे हाथों गाड़ी की सफाई भी कर लेता हूँ। मैं अपने इस गाड़ी की सफाई हर हफ्ते करता हूँ संडे के दिन दोस्तों। मेरी यह गाड़ी XUV 700 महिंद्रा कंपनी की है और इसी गाड़ी से मैं अपने विद्यालय जाता हूँ। मेरा विद्यालय टनकपुर में है, जो कि मेरे निवास स्थान बनमसा से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर से मुझे विद्यालय पहुँचने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। और गाड़ी को धुलाई सेंटर में मैं 3-4 महीने में कभी कभी ले जाता हूँ, बाकी समय मैं हर हफ्ते गाड़ी को खुद धोता हूँ। दोस्तों, मेरी फैमिली के साथ किया गया स्वच्छता अभियान का यह ब्लॉग आपको कैसा लगा, इस बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो और अच्छी बना सकूँ आपको। गुड बाय, थैंक यू, गुड डे, हैव ए नाइस डे।